हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरे लेक्चर्स को फॉलो अप कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर्स जो हैं देखें, अच्छा रिस्पांस आया है। और फिर से मैं करंट अफेयर्स का एक और टॉपिक लेके आऊँ। ये है असल में एक टॉपिक, लेकिन इसके अंदर अभी हम पढ़ते पढ़ते बहुत सारे सब टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और ये सारे सब टॉपिक्स जो हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। चाहे आप उसमें आईएएस की तैयारी कर रहे हो, या आईएफएस की, या एसीएफ की, या एसी असिस्टेंट कमांडेंट की कर रहे हो, या सीडीएस की तैयारी कर रहे हो। और यही टॉपिक्स में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो स्टेट पीसीएस है वहाँ भी आपके काम आ सकता है। जैसे कि यूके पीसीएस के अभी लगातार 4-5 आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले फिर से थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ऐप मेरा लॉन्च हो चुका है। ये कोर्सेज़ जो हैं आप मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ कई बार, इसमें भी डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है। लेकिन एक चीज़ मैंने और शुरू की है, वो है आपका अभी के लिए फ्री टेस्ट जो है। मैंने एमसीक्यू टाइप रखे हैं इस ऐप में। तो ये जो आप जब ऐप डाउनलोड कर लेंगे, इक्वेटर दून से डाउनलोड कर लेंगे या नीचे लिंक से डाउनलोड करेंगे, तो ये आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे 3 डॉट्स बनी है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो फ्री टेस्ट करके लिखा हुआ है। वहाँ आप चाहें तो 2-3 टेस्ट मैंने रखे हैं, फ्री टेस्ट दीजिए। बाकी कोर्सेज आप देख ही रहे, अभी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। जैसे सीडीएस का है, जियोलॉजी का है, और यूके पीसीएस लोअर और अपर का पीसीएस आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले टॉपिक की। तो देखिए, जैसे पहला टॉपिक जो था वो था ओबीसी बिल 2021, और अमेंडमेंट नंबर इसमें है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। आप दो अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे होंगे, तो उन सब चीज़ों को जो है वो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल में इस बार डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और जितने स्टूडेंट्स मैं आप लोग को वो देता हूँ, असाइनमेंट देता हूँ, प्लीज़ उसको भी आप लोग करा करिए। उम्मीद है कि आप लोग में से कुछ लोग हैं जो कर रहे होंगे। तो देखिए हम सबको पता है, शुरुआत करने से पहले एक थोड़ा सा बता दें कि ये जो हम लोग आज टॉपिक ले रहे हैं वो पॉलिटी का पार्ट है। आप सबको पता ही चल गया होगा जो लोग थोड़ा सा पहले पढ़ चुके हैं। और पॉलिटी में अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का है। ठीक है, एक चैप्टर आपके पॉलिटी में दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 368 में जो है आपका क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल आता है। यानी 368 की मदद से हम चाहें तो अपने भारत के संविधान में कुछ चेंजेस कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन हमें मिल गया कि जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में इस बार, वो कौन डिसाइड करता है। अगर ऐसा लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों में से कौन ये डिसाइड करता है कि हमारा जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, तो आप टिक करके आएंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक्सक्लूसिव पावर दे रखी है कि वो डिसाइड करेगा कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, और जैसे कि जहाँ भी आप लोग पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मैंने अपने बच्चों को जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं ऐप के थ्रू खरीद रखा है कोर्सेज, उनको बता चुका हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा अच्छा फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। वो क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों का मिक्सचर है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी भी है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, और फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रखी है कि थोड़े बहुत चेंजेस अलाउड हैं, लेकिन विदाउट व्हाट अफेक्टिंग द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ से हमको तो अमेंडमेंट की बात करनी है, जो आपका अमेंडमेंट नंबर है 105। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट नंबर है ये आपका 105 है, और बिल नंबर 127 है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक जो हम रिवीजन करना चाहें तो कर सकते हैं, जो अपकमिंग आपका यूके पीसीएस का एग्जाम है उसमें आ सकता है। 100 अमेंडमेंट से लेकर 105 जो अमेंडमेंट हैं उनमें क्या क्या चीज़ें थी, कंटेंट क्या था, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मुझे लगता है वो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए शुरुआत करते हैं 100 अमेंडमेंट से। तो 100 अमेंडमेंट एक्ट ईयर देख लिया आपने कौन सा है, 2015 है। अब इसमें क्या किया गया था 100 अमेंडमेंट एक्ट में, अगर हम देखें, टू परस्यूज लैंड बाउंड्री, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं पहले हम लोग। तो देखिए क्या है, टू परस्यूज लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इन 1974 बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, एक्सचेंज ऑफ सम इनक्लेव टेरिटरीज विद बांग्लादेश मेंशन्ड। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि भाई हमारे यहाँ जो एक्सक्लूसिव पावर है वो किसके पास होती है, सेंटर के पास होती है। ठीक है, और ये जो लैंड का देना या उनसे लेना है ये सेंटर ही कर सकता है, स्टेट इसमें कुछ नहीं कर सकता है।
तो हुआ ये है कि 100th अमेंडमेंट जो किया गया था उसमें कुछ लैंड जो है वो बांग्लादेश के साथ एक्सचेंज की गई है, तो उसी बारे में 100th अमेंडमेंट दे रखा है। तो आपके साथ अगर एग्जाम में आए कि 100th अमेंडमेंट में क्या था, तो आप देख करेंगे एक्सचेंज ऑफ लैंड बिटवीन विद दी बांग्लादेश, ठीक है। और इसी 100th अमेंडमेंट एक्ट जो 2015 में हुआ उसमें क्या है, प्रोविजन रिलेटिंग टू द टेरिटरीज ऑफ 4 स्टेट्स आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो 100th अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस की गई है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। देन 101 जो अमेंडमेंट था वो किस रिलेटेड था, 2016 में हुआ था, जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वो इंट्रोड्यूस, सबको याद होगा 1 जुलाई को जो है ये इंप्लीमेंट किया गया। ये डेट आपसे पूछ सकते हैं कि कब इंप्लीमेंट किया गया, 1 जुलाई को इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। और इसके बाद जो है जीएसटी की स्लैब्स बनाई गई हैं। तो ये एक असाइनमेंट है जो मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए, और मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ कि जीएसटी की जो स्लैब्स हैं वो एग्ज़ाम में इस बार मुझे लगता है कि यूके पीसीएस में ना आ जाए, कि जो अलग अलग स्लैब्स दे रखी हैं, ठीक है, 28 हो गए, 18 हो गए, इस तरीके की जो स्लैब्स दे रखी हैं, किस स्लैब में क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं ये आप तैयार कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो लेकिन रेक्टिफिकेशन के लिए जीएसटी किस में आ गया, 101st अमेंडमेंट 2016। देन 102nd जो अमेंडमेंट है वो हुआ 18 में, और वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वॉज ग्रांटेड टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। तो ये अच्छा है, पहले नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसको मिल गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ किस आर्टिकल में है। आपका असाइनमेंट है, आपको सर्च करना है कि जो आपका नेशनल कमीशन फॉर एससी है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी है, नेशनल कमीशन फॉर अब क्या हो गया बैकवर्ड क्लास, वो किस आर्टिकल में आता है, ठीक है। इसको आप लोग सर्च करिएगा, सर्च करके लिख लीजिएगा। उम्मीद है यूके पीसीएस में इस बार आ सकता है। दूसरा, जब ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, तो जैसे आपको पता होगा कि हमारे पास बहुत सारे कमीशन हैं, जैसे इन सब कमीशन को इस बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के जाना, मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे सबसे पहले की बात करें एनएचआरसी, ठीक है, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसमें मैक्सिमम जो पूछते हैं एग्जामिनर वो पूछता है इसका कंपोजिशन, क्योंकि इसका कंपोजिशन बड़ा ट्रिकी है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट कमीशन। दूसरा आपका जो कमीशन आप प्रिपेयर करके जाएंगे वो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, इसको प्रिपेयर करना। फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसको प्रिपेयर करना। और बाकी एससी, एसटी और ओबीसी, ये सारी तीनों के तीनों कमीशन आप प्रिपेयर करके जाना। साथ ही साथ अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो इनके अभी के जो चेयरमैन हैं सबको प्रिपेयर करके जाना। उम्मीद है कि चेयरमैन आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो 102nd अमेंडमेंट आप पता चल गया होगा किस रिलेटेड है, कि भाई नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। फिर से वही बीच बीच में तो थोड़ा सा ऐड चलता है, तो खरीदें आप, कोर्सेज खरीदें, आपको इंटरेस्ट लगेगा। खैर वापस आते हैं, तो 103rd अमेंडमेंट जो है वो किस रिलेटेड है, ये 2019 में हुआ था। अब देखिए इसमें क्या किया गया है 103rd अमेंडमेंट में, अ मैक्सिमम ऑफ 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो देखो ये जो EWS का जो कॉन्सेप्ट आया है वो इसी अमेंडमेंट के थ्रू आया है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेट। यूके पीसीएस के लिए इतना भी आपने पढ़ लिया बहुत है, यूके EWS का जो कॉन्सेप्ट है वो किस अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ, 103rd अमेंडमेंट के थ्रू हमारा इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। देन 104th अमेंडमेंट की बात करें, एक्ट की बात करें, तो उसमें क्या है, एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर द सीजेशन ऑफ सीट फॉर एससी एंड एसटी इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फॉर 70 to 80 ईयर्स। तो जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा में एससी के लिए और एसटी के लिए क्या होती है, सीट रिजर्व होती हैं। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया था तो एक सर्टेन पीरियड के लिए किया था, लेकिन अभी भी जो नेशनल कमीशन फॉर एससी है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी है, उसकी जो रिपोर्ट आई उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी भी एससी एसटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो लोकसभा में इतना अच्छा नहीं है, इसलिए इसको 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ यही क्या लिखा है, रिमूव द रिजर्वेशन सीट्स फॉर एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। तो जो +2 हुआ करते थे एंग्लो इंडियंस किसमें, लोकसभा में, अब वो नहीं रहेंगे, और +1 हर एक स्टेट असेंबली में हुआ करते थे, अब उसका जो अपॉइंटमेंट का जो प्रोविजन है वो नहीं रहेगा। तो ये किस में दिया गया था, अमेंडमेंट नंबर किसके थ्रू किया गया, 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020। उम्मीद है एग्जाम में आ सकता है, ठीक है।
देन अब आते हैं जो 150th अमेंडमेंट एक्ट है 2021, जिसका शुरू में इंट्रोडक्शन दे रखा था। इसके थ्रू बस सिंपल आपको एक रट्टा मार के जाना है कि अब जो आपके स्टेट्स हैं, जैसे हमारा उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, ठीक है, जो अब आपके स्टेट्स हैं वो भी आपके जो बैकवर्ड जो आपके कास्ट हैं, ठीक है, बैकवर्ड कास्ट हैं, उनकी अब जो लिस्ट है वो अब स्टेट्स भी दोबारा प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने यहाँ उसके अकॉर्डिंग जो है रिजर्वेशन या जो भी और फैसिलिटीज़ होती हैं कास्टों को, उसको बैकवर्ड कास्ट में लाके दे सकते हैं और ऐसे ही सेंटर को वो लिस्ट आपकी भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहाँ मैं एक और चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा जो मुझे लगता है एग्ज़ाम में आ सकती है, कि जैसे कि आपको पता है कि 2022 में आपके स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होने वाले हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कोई कॉन्स्टिट्यूशन से स्टेट असेंबली, और आपको पता है कि जहाँ जहाँ 2 हाउस है यानी कि स्टेट काउंसिल, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो कंपोजिशन है, उनका जो फंक्शन है, वो आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो उसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आपको वो कोर्सेज़ के फॉर्म में चाहिए तो मैंने अपने जो पॉलिटी का कोर्स रखा है, इसके यूके पीसीएस के प्रीलिम्स वाले में पॉलिटी के वीडियोस रखे हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, नए टॉपिक में। मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि इस फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ाऊँ आप लोग को। अगर 10-10 मिनट की रोज टॉपिक डिस्कस करूँ तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है।